अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी और आज हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी बीपीएस 17 का जो पेपर हुआ है 13 फरवरी 2025 को, जो कि कंडक्ट किया गया था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से, उसका कंप्लीट सोल्यूशन लाए हैं इस वीडियो में। 1 से लेके 50 एमसीक्यूज़ जो कि इस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी के पेपर में पूछे गए थे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इफ़ यू हैवंट subscribe my channel, so I would request you to subscribe my channel so that you can get more information and notifications of my videos regarding the education subject. Okay, so let's start today's video. Question number 1 है which among the following, यानी कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा एक्यूरेटली डिफाइन करता है मदर ऑफ पेरल को। मदर ऑफ पेरल क्या है वो जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमने पहले से ही आपके लिए बोल्ड कर दिया है। ये एक ऑयस्टर विच यील्ड्स द पेरल, ये भी नहीं है। एक स्पेशल लार्ज सीज्ड पेरल फाउंड इन जापान, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हार्ड इरिडिसेंट सब्सटेंस है ये, जो कि क्या करता है, इनर लेयर फॉर्म करता है कुछ शेल्स की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो है हु इन्वेंटेड द इंफ्रारेड टेलीस्कोप। इंफ्रारेड टेलीस्कोप को किसने इन्वेंट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जॉर्ज ग्रेनाउ एंड डेविड एलन। और ऑप्शन नंबर सी जो है, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा, फ्रैंक लॉ। फ्रैंक लॉ जो है इसके इन्वेंटर थे इंफ्रारेड टेलीस्कोप के। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन व्हिच इज वैक्स ऑफ एयर, यानी कि हमारे कान में जो वैक्स होती है, वैक्स ऑफ एयर प्रोड्यूस होती है किस वजह से। तो ये सेरिम्यूनस ग्लैंड की वजह से काज होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो कि एमसीक्यूज नंबर 4 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल टू क्लास ममेलिया, यानी कि नीचे दिए हुए कौन से कैरेक्टर्स में से कौन सा जो है वो टिपिकल नहीं है या मैच नहीं करता क्लास ममेलिया से। तो क्लास ममेलिया में एल्वुलर लंग्स पाए जाते हैं, 7 सर्विकल वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं और थिकोडेंट डेनिशन भी देखने को मिलती है। डेंटिशन भी देखने को मिलते हैं। हमारे दांत जो होते हैं वो थिकोडेंट कंसिडर किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स नहीं होते। ये जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो दिस इज द नॉट टिपिकल, यानी कि ये कैरेक्टर जो है ये टिपिकल नहीं है ममेलियन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि इंग्लिश के पोर्शन में से पूछा गया है, जो कि है व्हिच चूज द करेक्ट पॉसेसिव फॉर्म। अब हमने पॉसेसिव फॉर्म जो कि हम बचपन से ही पॉसेसिव प्रोनाउंस जो है 3 क्लास या 4 क्लास में पढ़ते हैं। तो पोजेशन हमने शो करनी है द बुक बिलोंग्स टू सारा एंड मार्क, यानी कि ये जो बुक है ताल्लुक रखता है, बिलोंग करता है सारा एंड मार्क से। तो सारा एंड मार्क्स बुक जो है वो इसका करेक्ट होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। नीचे दिए हुए सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है। तो कॉन्शियस जो है, कंसाइंशियस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग आप चेक भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेनर, प्रोकैरियोटिक सिस्टम जो कि हमारे पास बैक्टीरिया एंड आप देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो उसमें जेनेटिक सिस्टम किस तरह का मिलेगा हमें, उसमें सिर्फ डीएनए मिलेगा और हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगी। ये यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन मिलती है। डीएनए एंड जो है हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में मिलेगी, प्रोकैरियोटिक में हमें ये एब्सेंट होती है, यानी कि देखने को नहीं मिलती। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 की जाने बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ढूंढनी है। शी डैश टू द स्टोर येस्टरडे, शी वेंट टू द। अब इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, शी वेंट टू द स्टोर येस्टरडे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस वन। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई द जरंड इन द सेंटेंस। जरंड जो है हमने यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये जरंड क्या होता है। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब नाउन के तौर पे काम आएगी तो उसको हम जरंड कंसीडर करेंगे, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर नाउन के तौर पे काम कर रही हो, जैसे कि यहाँ पे स्विमिंग इज़ माय फेवरेट एक्टिविटी। स्विमिंग जो है मेरी पसंदीदा एक्टिविटी है।
तो यहाँ पे स्विमिंग क्या होगा, स्विमिंग एक जरंड के तौर पे यूज़ हो रहा है और इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज नंबर 10, जो कि कुछ इस तरह से है, डैश इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल। नीचे दिया हुआ है कौन से ऑप्शंस में से जो है ये ट्रू मींस के एम्फीबियन नहीं है, तो टॉड, सैलेमेंडर एंड टर्टाइज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, टर्टाइज इज नॉट एंड ट्रू एम्फीबियन। ओके, मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 है। द क्वेश्चन नंबर 11 विल बी व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान स्टडी में से बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मार्खोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल्स जो है, अब ये क्या होते हैं, फॉसिल्स को देखें तो ये ओल्ड एनिमल्स के रिमेन्स को हम फॉसिल्स कहते हैं, जो कि हमें माउंटेन्स या ऐसी जगहों पे मिलते हैं जो कि बहुत ही एशियंट है, ओल्ड हैं, उन जगह पे अगर मिले। तो फ्रॉग जो है ये एक लिविंग फॉसिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद which is the largest desert in the world, तो सहारा डिजर्ट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 14 है, जो कि है व्हाट इज द नेम ऑफ इवेंट ड्यूरिंग जेमेटोजेनेसिस व्हेन पीसेस ऑफ क्रोमोसोम। जब जेमेटोजेनेसिस होती है तो उसमें पीसेस ऑफ क्रोमोसोम में रीयूनाइट क्या हो जाएंगे, रीयूनाइट हो जाएंगे करेक्ट साइट्स पे बट विथ रॉन्ग एंड्स, लेकिन उनके एंड्स क्या होंगे, उनके सिरे जो हैं वो गलत मिले हुए होंगे, तो इसको डिलीशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, उसके बाद साथ साथ एमसीक्यूज नंबर 15 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट का काइंड ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है which of the following is an example of analogous organ। तो यहाँ पे analogous organ यानी कि एक जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास wings of bat and birds है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। उसके बाद देखेंगे गोइटर इज अ डिजीज कास्ड बाय द इनसफिशिएंट, यानी कि कमी की वजह से, किस चीज़ की कमी की वजह से, तो यहाँ पे आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर डिजीज होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद हमारे पास 18 नंबर पे जो एमसीक्यूज है, in which of the following organ element of elementary canal, यानी कि elementary canal के कौन से organ जो है there is least or no peristalsis movement, तो जहाँ पे लगभग नो या फिर least कम होती है peristaltic movement, तो esophagus will be the correct option here, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है एम्फीबियन आर कंसिडर्ड टू बी इवॉल्व फ्रॉम, तो डेप्नॉय इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हेयर इज करेक्ट। ओके, उसके बाद ल्यूमेन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन हैज कल्म्यूनर एपिथेलियम। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।